हेलो माय डियर फ्रेंड, ओबीसी हम लोग देख रहे थे। ग्रामर का जितना भी टॉपिक है बिहार बोर्ड का सारा चीज़ हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वन बाय वन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीपोजिशन का, जो कि बिहार बोर्ड में यहाँ से 6 से 7 मार्क्स का पूछा ही जाता है अक्सर। ये नंबर आपको कहीं नहीं जाने वाला है। अगर आप इस वीडियो को अगर देख करके जाइएगा तो पूरे चांस है 100 में 100% की आप यहाँ से मार्क्स गेन कर ही लीजिएगा। तो बस इसी तरह से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और बस आप इस वीडियो के अगर लास्ट तक अगर बने रहेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि वीडियो आप लोग के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और टोटल क्वेश्चन जितना भी MBBI क्वेश्चन है इसमें सब कवर करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम इसमें कवर करेंगे। साथ ही साथ जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है सबको हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक से भी टोटल यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो प्रीपोजिशन का है, ठीक। तो प्रीपोजिशन का जितना भी क्वेश्चन है आस्किंग ईयर में जो कि पूछ चुका है उन सब क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ न्यू क्वेश्चन को भी इसमें हम लोग ऐड किए हैं। तो समय को वेस्ट ना करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सी स्माइल्ड, क्या बोलता है? सी स्माइल्ड माई मिस्टेक, सी स्माइल्ड माई मिस्टेक। देखिए 2023 में पूछा गया भाई। सी स्माइल्ड, वो जो है मुस्कुराता है मेरे मिस्टेक पर, तो क्या होगा यहाँ पे? ऐट होगा। क्या होगा? ऐट होगा। ऑन नहीं होगा। ऑन मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर। तो ऑन भी नहीं होगा, ओवर भी नहीं होगा, तो क्या होगा? ऐट होगा। तो जो मतलब कि कोई एक व्यक्ति है और जो लड़की है वो मेरे मिस्टेक पर हो जाए क्या है? स्माइल करती है, मुस्कुराती है, तो क्या होगा? ऐट होगा। सी स्माइल्ड ऐट, पहला ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऐट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि द केस वॉज पुट द जज। तो बोल रहा है देखिए भाई, ये क्वेश्चन साइंस और कॉमर्स में पूछा गया 2023 में पूछा गया है। तो पूछ रहा है द केस वॉज पुट, मतलब कोई भी एक केस है, एविडेंस है, ठीक है, उसको हम लोग जज के सामने पेश करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एट बोलते हैं? नहीं। फ्रॉम? नहीं। क्या होगा? बिफोर। हम लोग ने केस को जाकर के जज के आगे रखा, सौंपा कि ऐसा ऐसा मामला है, तो क्या यहाँ पे आएगा? द केस वॉज पुट बिफोर द जज। क्या होगा? बिफोर द जज, यानी कि जज के हम लोग जस्ट आगे जाकर के वहाँ पे हम लोग दखल खारिज के लिए वहाँ हम लोग रखे ताकि जज उसको देख पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बोल रहा है दिस साइड इज पैरेलल टू दैट, दिस साइड इज पैरेलल टू दैट। क्या होगा? ये साइड जो है ना वो पैरेलल है। जैसे कि मान लीजिए एक रेखा ये है, एक लाइन ये है, तो इसको क्या बोलेंगे कि लाइन ये जो लाइन है मेरा वो बी लाइन का क्या है? पैरेलल है, तो क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। ऑफ भी नहीं होगा, विथ भी नहीं होगा, फ्रॉम भी नहीं होगा। तो मेरा जहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ये जो साइड है ना, ये साइड जो है ना वो पैरेलल है ये साइड से। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द वुमेन इज स्टैंडिंग द डोर। कोई औरत है हमारे दरवाजे पर, क्या दरवाजे के अंदर खड़ा हो सकता है कोई व्यक्ति? नहीं। दरवाजे के ऊपर खड़ा हो सकता है? नहीं। दरवाजे पर खड़ा हो सकता है, इसलिए ऐट होगा। थ्रू भी नहीं होगा। तो जो वुमेन जो है ना वो दरवाजे पर खड़ी है, तो कोई औरत है जो हमारे दरवाजे पर आकर के खड़ी है, इसलिए वहां पे कौन सा प्रीपोजिशन मेरा सूटेबल हो जाएगा? ऐट हो जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन है भाई प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग उठाए हैं। इस क्लास को बिल्कुल आप लोग मिस ना कीजिएगा, टोटल क्लास आप यहाँ से करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पुलिस रैन द थीप। 2022 में पूछा गया साइंस और कॉमर्स में। द पुलिस रैन ऑन द थीप? नहीं। एट द थीप? नहीं। बाय द थीप? नहीं। पुलिस चोर से भागने लगती? नहीं। जो पुलिस मैन जो है ना वो रैन आफ्टर द थीप। जो पुलिस मैन है वो चोरों के आगे आगे चोरों के आफ्टर यानी चोरों के ऊपर वो दौड़े। क्या हुए? दौड़े। तो यहाँ पे मेरा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। जो भी पुलिस मैन है ना वो चोरों के आफ्टर मैंने उसके आगे दौड़े। जैसे उन्होंने पता चला कि चोर है तो उसके आगे इन्हें दौड़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पब्लिक ओपिनियन वाज फिलिंग द ब्लैंक्स द बिल। द पब्लिक का जो ओपिनियन है ना वो हमारा जो बिल है, यानी कि जैसे ही हमारा पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में जो भी बिल पास होता है उसमें जो लोगों का जो ओपिनियन है, राय सलाह है, वो ऑफ द बिल है? नहीं। आफ्टर द बिल है? नहीं। अबव द बिल है? नहीं। अगेंस्ट द बिल है। समझिए कि जैसे कि किसी तरह से हमारा जो ऐसा गवर्नमेंट द्वारा ऐसा बिल निकलता है जो कि लोगों के लिए सही नहीं होता है, तो वहाँ पे लोगों का ओपिनियन होता है कि उसका वो विरोध करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेस्ट करते हैं यानी कि उसके अगेंस्ट जाते हैं। तो जो भी बिल है ना उसकी पीपल जो है अगेंस्ट जा रहे हैं, उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है साइंस और कॉमर्स में। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। आप लोग के लिए इतना हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बस छोटा सा आपका रिक्वेस्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ही बेंट रनिंग हिमसेल्फ। ही बेंट इन? नहीं। फ्रॉम भी नहीं होगा। अगेंस्ट? नहीं। क्या होगा? ही बेंट ऑन रनिंग हिमसेल्फ। वो दौड़ने से झुक गया। क्या हो गया? झुक गया। जैसे कि आप किसी चीज़ पर जब दौड़िएगा, जैसे कि लोहा हो गया, कोई भी ऐसा चीज़ है, तो वो क्या करता जाता है? बेंट कर जाता है, यानी कि मुड़ जाता है। तो क्या होगा? तो दौड़ने से मतलब कि वो मुड़ गया, इसलिए यहाँ पे ऑन जो होगा क्या होगा? ऑन होगा।
मेरा करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ही इज नॉट ऑफ होम, नहीं, ही इज नॉट बाई होम, नहीं, ही इज नॉट एट होम। क्या होगा? एट होम। वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है मतलब जब भी किसी चीज़ को हम लोग पार्टिकुलरली जब डिनोट करते हैं कि वो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे मेरा जो प्रीपोजिशन आता है वो एट आता है। क्या आता है? एट आता है। एकदम ध्यान से इसको एकदम बैठा लीजिएगा। जैसे कि ही इज नॉट एट होम, ही इज नॉट एट ऑफिस, ही इज नॉट एट स्कूल, ऐसा जो भी चीज़ होते हैं जो कि जगह को दिखाते हैं वहाँ पे बेसिकली एट ही आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है ना मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, माई फिंगर्स वर इंजर्ड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट विथ, नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। हमारा जो मतलब जो हमारा जो फिंगर है ना, हमारा जो उंगली है वो इंजर्ड हो गया, यानी कि डैमेज हो गया। इसलिए जो हमारी जो सिस्टर है ना वो हमारे लिए नोट यानी कि मेरा जो है नोटबुक प्रिपेयर करती है। तो किसके लिए? तो जैसे कि हम आपके लिए प्रिपेयर करें, जैसे कि हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे जब भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति हेल्प करता है तो वहाँ पे हमेशा 4 प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा जो डी है ना वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टीचर सेट होमवर्क एंड ऑफ द लेसन। जैसे ही मतलब कि पार्ट का कंप्लीट हुआ, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ ना, तो वहाँ पे जो टीचर जो हमारे हैं उन्होंने एक होमवर्क टास्क को सेट किया। तो क्या हुआ? अबाउट होगा? नहीं। द होमवर्क सेट सम होमवर्क अबाउट, नहीं होगा। होमवर्क इन भी नहीं होगा, होमवर्क ऑफ भी नहीं होगा, होमवर्क एट होगा। जैसे ही हमारा पाठ का जैसे ही समाप्ति हुआ वैसे ही हमारा जो शिक्षक जो है ना वो इसमें से कुछ होमवर्क जो हम लोग बच्चों के लिए दिए थे। यहाँ पे कौन सा मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई? एट हो जाएगा। डी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ही इज अटेंटिव हिज ड्यूटी, मतलब कि कोई भी एक लड़का है या कोई भी व्यक्ति है वो अपने ड्यूटी, अपने कर्म के प्रति वो बहुत ज़्यादा अटेंटिव है, बहुत ज़्यादा मतलब कि वो अलर्ट है, मतलब कि एक्टिव है वो। तो क्या हो गया? 2 होगा? नहीं। बाई होगा? नहीं होगा। ऑफ, अटेंटिव ऑफ, नहीं होगा। क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर जो मेरा डी हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ही इज अटेंटिव फॉर हिज ड्यूटी। अपने कर्म से बहुत ज़्यादा अटेंटिव है, यानी कि मतलब एक्टिव है वो। देखिए 2021 में पूछा गया है साइंस और कॉमर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आवर पाथ इज बेस्ट डिफिकल्टी, जो मेरा जो रास्ता है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्या है? डिफिकल्टीज है। तो 2 डिफिकल्टी दिस क्वेश्चन नंबर 12 है, आवर पाथ इज बेस्ट डिफिकल्टीज। तो 2 होगा? नहीं। फ्रॉम नहीं होगा। विथ डिफिकल्टीज, हमारा जो पाथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज है। इस मतलब कि हमारा जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रवीण रोड स्ट्रेट द एरिना मतलब कि एक कहीं भी प्लेस का नाम है, जगह के नाम है। वहाँ पे जो प्रवीण जो एक लड़का जो है ना वो अपने कार को ड्राइव करके वहाँ पे ले जाता है, तो एकदम स्ट्रेट जाता है। तो इनटू होगा? नहीं। इन होगा? नहीं। विथ द एरिना। तो प्रवीण जो है ना वो रोड स्ट्रेट विथ एरिना की तरफ बहुत एकदम सीधा एकदम कार को ड्राइव करते हुए ले जाता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन जो हम वही लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया। अगर आप इसको देख करके जाते हैं तो आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सक्सेस डिपेंड हार्ड लेबर। सक्सेस जो हमारा जो कामयाबी होता है ना हमारी कठिन परिश्रम पर डिपेंड करता है। तो बाई होगा? नहीं। बाई नहीं होगा। ऑफ नहीं होगा। इन नहीं होगा। क्या होगा? ऑन होगा। तो हमारा जो परिश्रम है ना वो हमारा जो हार्ड लेबर है उस पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ही इंट्रोड्यूस मी हिज रिलेटिव। वो अपने रिश्तेदारों से मेरे को परिचित किया। तो विथ हिज रिलेटिव नहीं। ऑन हिज रिलेटिव नहीं। टू हिज रिलेटिव यस। क्या होगा? टू हिज रिलेटिव होगा। ऑप्शन नंबर जो मेरा जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि वो अपने रिश्तेदारों से मेरे को क्या किया? रिलेटिव से परिचय किया। क्या किया? परिचय किया अपने रिश्तेदारों से। तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ही बाउट हिज मदर डेथ। ही बाउट बाय हिज मदर डेथ। वो अपने माँ की मृत्यु से बहुत ही ज़्यादा दुखीदयी हो गया। तो क्या हो जाएगा? इन हो जाएगा? नहीं। ऑफ हो जाएगा? नहीं। अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा कि वो अपने माँ के मृत्यु से बहुत ही ज़्यादा क्या ही बोलते उसको, शोरगुलास हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या हो गया? ब्राउट हो गया, यानी कि टेंशन हो गया, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो ये देखिए 2021 में पूछा गया साइंस और कॉमर्स में है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वी मीट
लॉट ऑफ पीपल आवर हॉलीडे, वी मीट मतलब हम लोग जो है ना वो हॉलीडे के दौरान, हॉलीडे मीन्स क्या होता है, छुट्टी। जैसे मतलब कि जैसे आपको ऑफिस में कॉलेज में मिलती है छुट्टी, तो उस दौरान हम लोग जब गए कहीं, मतलब कहीं भी गए होंगे गांव घर मोहल्ले में, तो उस दौरान हम लोगों ने बहुत से पीपल से मिले। तो ऑन आवर हॉलीडे नहीं, इन आवर हॉलीडे नहीं, तो ड्यूरिंग। ड्यूरिंग जब भी कोई दो बीच का इंटरवल बताता है, जैसे कि हम इस बीच में यहाँ गए, इस बीच में वहाँ गए, तो वहाँ पे हमेशा ड्यूरिंग जो प्रीपोजिशन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो मेरा सी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दिस ब्रिज ये जो ब्रिज है ना अक्रॉस द रिवर, ब्रिज जो है ना कि नदी के अक्रॉस है, यानी कि नदी के जैसे, जिस तरह से नदी के बीच कभी हमारा जो पुलिया जब बनता है, तो जब भी एक रास्ते को जब भी किसी के ऊपर से पास किया जाता है उसको हमेशा अक्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्रॉस बोलते हैं। तो वहाँ पे मेरा जो सूटेबल जो मेरा प्रीपोजिशन हो जाएगा वो अक्रॉस हो जाएगा, ना कि इन हो जाएगा, एट हो जाएगा, ऑफ होगा, नहीं। जो मेरा करेक्ट सूटेबल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि मतलब एक रास्ते के ऊपर दूसरे रास्ते को हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसको इसके अक्रॉस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ही इज गोइंग लिव नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह छुट्टी पर जा रहा है। तो अगले सप्ताह जब छुट्टी पर जा रहा है, देखिए 2022 में साइंस और कॉमर्स में पूछा गया है, तो ही इज गोइंग एट लिव नेक्स्ट वीक नहीं, ही इज गोइंग ऑन लिव नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह छुट्टी पर जा रहा है। इसलिए मेरा जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑन, वो नेक्स्ट वीक अपने छुट्टी पर वेकेंट पर जा रहा है। टोटल क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का लिया गया बच्चों, अगर आप इसको पढ़ करके जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं होगा। सी इज प्लीज्ड मी, मतलब वो हमको बहुत ज़्यादा स्वीकार की, मतलब कि प्लीज्ड ही आप हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा उसका ऐतराज मतलब कि गुमान रहा। तो एट हो मी नहीं, ऑन नहीं, क्या होगा? विथ होगा। क्या होगा? विथ होगा। जैसे कि जिस तरह के एक पीपल दूसरे पीपल पर अधिकार दिखाते हैं, अपना श्रेय अपना प्यार स्नेह दिखाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? विथ होता है। कि जैसे कि जिस तरह के आप लोग का मदर फादर का फ्रेंड का आपके ऊपर आशीर्वाद होगा, तो एक उसको विथ वहाँ पे प्रीपोजिशन का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि वो सूटेबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हु इज़ द पर्सन दिस पिक्चर, मतलब कोई एक तस्वीर है, मतलब कि ये तस्वीर में किसी का पिक्चर बनाया हुआ है, तो पूछ रहा है कि इस पिक्चर में कौन है। तो एट नहीं होगा, बाय नहीं होगा, ओवर नहीं होगा, पिक्चर के कोई अंदर ही ना हो सकता है, उसके ऊपर थोड़े हो सकता है, उसके साइड में या और कहीं थोड़ी हो सकता है। तो इसलिए मेरा जो करेक्ट जो प्रीपोजिशन होगा वो इन होगा। हु इज़ द पर्सन इन दिस पिक्चर, जैसे कि हम लोग पूछते हैं किसी को देख करके, भाई इस पिक्चर में किसका, इस फ्रेम में किसका पिक्चर बनाया गया है, कौन व्यक्ति है इस पिक्चर में, तो क्या होगा? वहाँ पे हमेशा इन होगा। क्या होगा? इन होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि लुक दिस पेंटिंग, आप इस पिक्चर को देखिए। तो इन पेंटिंग, इन दिस पिक्चर नहीं, एट क्या होगा? एट होगा। क्या होगा? एट हो गया। तो लुक एट दिस पेंटिंग, जैसे कि हम आपको बोलते हैं कि आप लोग इस तस्वीर को देखिए। किसी को ऊपर जब देखते हैं, निगाह करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? एट का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन साइंस और कॉमर्स 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आई बाउट दिस बुक ऑक्शन, मैं इस बुक को कहीं से उधार लाया हूँ, मांग करके लाया हूँ। तो आई बाउट दिस बुक फॉर ऑक्शन नहीं, फ्रॉम ऑक्शन नहीं, एट ऑक्शन होगा। मैं उस जगह से इस बुक को लाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा मेरा करेक्ट पोजीशन हो जाएगा? आई बाउट दिस बुक एट ऑक्शन, मैं इस बुक को कर्जे पर या फिर उधार पर या फिर जरूरत के अनुसार मांग करके लाया हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी जो है भाई, वहाँ पे मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एट यहाँ का इस्तेमाल होगा। देखिए 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पटना इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ रिवर, एट द बैंक ऑफ गंगा, मतलब पटना जो हमारा जो टाउन है, सिटी है, वो गंगा जो रिवर है ना उसके किनारों पर बसा हुआ है। समझिए कि गंगा नदी है, इसके किनारों पर यहाँ पे पटना जैसे कि बसा हुआ है। तो जब भी कोई दूसरे अगल बगल में बसा हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वहाँ पे मेरा ऑन प्रीपोजिशन का ही होता है। क्या होता है? ऑन करना, कि एट या टू का। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जो पटना है ना वो ऑन द बैंक ऑफ गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इसलिए वहाँ पे मेरा प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं विदाउट समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हुए। दिस मटेरियल इज डिफ़िकल्ट, ये जो मेरा जो सामग्री है ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्या है? एक भिन्न है, अलग है। किससे? टू नहीं, क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो मटेरियल है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कि डिफरेंट है, अलग है उस मटेरियल के कंपेयर में। विथ नहीं होगा, एट ये भी नहीं होगा, फ्रॉम ये भी नहीं होगा। तो दिस मटेरियल जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है उस मटेरियल के कंपेयर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26, ही क्लाइंब्ड, ये जो है ना वो क्लाइंब करता है, चढ़ता है अपने लैडर यानी कि सीढ़ी पर। तो कहाँ पर चढ़ता है?
सीढ़ी पर, तो जब भी एक व्यक्ति दूसरे चीज़ पर जब भी चढ़ने का इस्तेमाल करता है तो वहाँ पे हमेरा यानी कि एक व्यक्ति जो है दूसरे अति मतलब कोई भी सामग्री पर या कहीं किसी के ऊपर जब चढ़ रहा है तो हमेशा वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल होता है। क्या का इस्तेमाल होता है? ऑन का। ध्यान से एकदम देख लीजिएगा इसको, ये पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में भी, 2024 में भी पूछा गया क्वेश्चन था ये। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सीता फेल द रिक्शा, जो सीता जो एक लड़की है ना वो रिक्शा से मतलब कि फेल यानी कि गिर जाती है। मतलब समझिए कि रिक्शा पर जैसे कि कोई बैठ करके जा रहा है, यहाँ पे अचानक से गिर जाता है, तो गिरने का सेंस क्या है? उस पर से गिरना यानी कि अलग होना। तो फ्रॉम होगा, क्या होगा? फ्रॉम होगा। जैसे जिस तरह से पेड़ से पत्ते अलग होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? द लीव्स इज डिटैक्टिंग, डिटैक्ट यानी कि डिटैक्ट यानी कि जुदा हो रहा है किससे? फ्रॉम ट्री। तो इसलिए जब भी एक चीज़ दूसरे चीज़ से जब अलग होता है तो वहाँ पे हमेशा जो मेरा करेक्ट प्रीपोजिशन होता है फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, ना कि ऑफ का, डाउन का और ऑफ का। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ही हैज़ बीन एब्सेंट मंडे, वो जो है ना मंडे सोमवार को क्या था? अनुपस्थिति था। कहाँ पे? विद्यालय में या कक्षा में या फिर कहीं भी कोचिंग में, क्लासेस में। तो ही हैज़ बीन एब्सेंट, तो सीन्स होगा, क्या हो जाएगा? सीन्स होगा, ना कि फोर का, फ्रॉम का, बाई का। तो यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन नंबर जो ए है वो ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। सीन्स होगा, क्या हो जाएगा? SINCE, सीन्स का यहाँ पे ऑप्शन होगा। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। जब भी हम लोग किसी भी खास समय को, खास दिन को, खास महीनों को हम लोग पार्टिकुलरली जब बात करते हैं कि हम उस दिन एब्सेंट रहेंगे या उस दिन आएंगे, उस दिन जाएंगे या उस दिन कोई काम करेंगे, जब एक निश्चित समय को दे करके, तो वहाँ पे हमेशा मेरा सिंस जो आर्टिकल है उसका प्रयोग होगा ही होगा। अगर हम बोलते हैं कि हम कभी एब्सेंट रहेंगे यानी कि कोई पता नहीं कि हम कब एब्सेंट रहेंगे, तो वहाँ पे मेरा क्या होगा? फोर का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब हम बोल दिए कि हम मंडे को एब्सेंट थे या एब्सेंट रहेंगे तो हमारा जो आर्टिकल होगा उस सिंस का इस्तेमाल होगा। ये देखिए 2018 में पूछा गया साइंस और कॉमर्स में बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ही वेंट, वो जाता है, कहाँ जाता है? ही वेंट जाता है, कहाँ जाता है? तो टू कॉलेज, सिंपल बात है। ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू यूनिवर्सिटी। तो हमेशा जो मेरा जो कहीं भी जाता है तो टू का इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आर से पूछा गया था 2020 में। द मैन कम मी, द मैन कम मी, द मैन कम ऑफ नहीं, द मैन कम सिंस नहीं, द मैन कम टुवर्ड्स मी। जो व्यक्ति जो है ना, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जब करीब आता है तो उसको क्या बोलते हैं? टुवर्ड्स बोलते हैं। वो जैसे कि मेरे करीब आ रहा है, इसलिए यहाँ पे टुवर्ड्स का इस्तेमाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो मेरा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द डॉग इज लेइंग ऑन द फ्लोर, द डॉग इज लेइंग ऑन द फ्लोर। जो कुत्ता जो है ना वो फ्लोर पे, फर्श पे लेटा हुआ है या सोया हुआ है। तो इन फ्लोर के अंदर नहीं, तो फ्लोर के इन द फ्लोर ऑन द, क्या बोल रहा है? द डॉग इज लेइंग ऑन द फ्लोर टेबल, तो टेबल के अंदर, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर नहीं, टेबल के बगल में नहीं, कि क्या हो? टेबल के अंदर, अंडर में। जब भी एक चीज़ जैसे कि मान लीजिए टेबल है, टेबल के आप लोग नीचे कोई चीज़ बैठा हुआ है या कोई चीज़ रखा हुआ है तो उसको हम लोग हमेशा कौन सा आर्टिकल से डिनोट करते हैं भाई? अंडर से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। डॉग इज लेइंग अंडर द टेबल, फ्लोर पर है लेकिन टेबल के नीचे है। तो वी ड्रॉप, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वी ड्रॉप द डेजर्ट, वी ड्रॉप जैसे कि मान लीजिए कि कोई बाइक है या फिर कोई भी कार है, तो कार को हम लोग रेगिस्तान की तरफ ड्रॉप मतलब क्या है? ड्रॉप ये जो है ना भीतरी फॉर्म है किसका? ड्राइव का भीतरी फॉर्म है ड्रॉप। तो हम लोग रेगिस्तान के अक्रॉस, यानी रेगिस्तान को हम लोग पार करते हुए गए, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अक्रॉस का इस्तेमाल होगा, ना कि अब का और कोई ऑप्शन का। तो ऑप्शन नंबर सी जो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। व्हाट डू यू थिंक सुमन, तुम सुमन के बारे में, व्हाट डू यू थिंक एट सुमन, व्हाट डू यू थिंक ऑन सुमन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ सुमन नहीं होगा, क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुमन। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप सुमन जो कोई लड़की है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल आता है, इसलिए यहाँ पे अबाउट का इस्तेमाल होता है। जब भी आप किसी के बारे में सोचिए, बोलिए, कहिए, तो वहाँ पे हमारा जो आर्टिकल जो आता है वहाँ पे जो मेरा प्रीपोजिशन जो आता है भाई वो अबाउट आता है। क्या होता है? अबाउट आता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द ग्रैंडमा इज अराइविंग द 3:30 PM ट्रेन। जो मेरी जो ग्रैंडमा यानी कि जो मेरी जो दादी जो है ना वो 3:30 में ट्रेन से आ रही है, यानी कि फिक्स टाइम है। एट नहीं, ओवर भी नहीं होगा, बाई भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई। ऑप्शन नंबर जो मेरा सी है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि मेरी जो ग्रैंडमा है ना वो 3:30 में ट्रेन से आ रही है। तो जो कब आ रही है? तो 3:30 में, 3:30 में आ रही है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ही यूज्ड टू हैड लिव्ड इन द कंट्री, ही यूज्ड टू हैड लिव्ड इन द कंट्री नहीं, ही यूज्ड टू विल लिव कंट्री नहीं,
क्या हो जाएगा, लिव कंट्री, ही यूज टू लिव इन द कंट्री, वो अपने देश में रहना चाहता है, ही यूज टू लिव इन द कंट्री। इसलिए मेरा जो ऑप्शन नंबर डी है वो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये आर्ट्स में, ऐसा नहीं कि जो आर्ट्स में पूछा गया वो साइंस में नहीं पूछ सकता है, वो कहीं भी कभी भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग को ध्यान से सारी चीज़ को कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड फॉल्ट हर, उसका जो एम्प्लॉयर जो है ना, उसका जो मालिक जो है ना, वो हमेशा उसको क्या है, उसके अंदर एक फॉल्ट, कमियों को पकड़ता है, ठीक है। तो हर बाई क्या होगा, इन, यस क्या हो जाएगा, इन, एट टू नहीं होगा। तो वो जो है ना अपने एम्प्लॉयर को हमेशा फॉल्ट पकड़ती है, क्या, जैसे कि जिस तरह से आप जैसे कि कंपनी में कहीं या कोई भी डिपार्टमेंट पे आप काम कीजिएगा, वहाँ पे अगर आप लापरवाही करने किस तरह का फॉल्ट होता है, तो वहाँ पे आपका जो बॉस जो होता है, इंचार्ज होता है, वो आपको पकड़ता है। तो किस तरह से पकड़ता है, जब भी आप कोई अगर फॉल्ट करते हैं या फिर कोई भी गलत काम करते हैं, तो वही इसलिए बोला जा रहा है कि वो हमेशा गलत काम में ही पकड़ी जाती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आई लिव्ड इन दिस टाउन चाइल्डहुड, मैं बचपन से ही, देखिए यहाँ पे एक परफेक्ट टाइम यूज हो गया कि मैं बचपन से ही इस जगह, इस टाउन में मैं रहता हूँ, चाइल्डहुड से ही। इसलिए जब भी एक परफेक्ट एकदम पार्टिकुलर टाइम को जब भी डिनोट करता है, तो वहाँ पे मेरा जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो क्या होता है, सिंस होता है, ना कि एट का, इन का, फॉर का। तो मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मैं यहाँ पे सिंस, बचपन से ही मैं इस टाउन में रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अहमद हैज़ नो कंट्रोल फेथ, अहमद का कोई भी कंट्रोल फेथ नहीं है, वो मतलब अपनी चीज़ों पर कंट्रोल करता है, अपने विश्वास पर उसका कोई भी अपने फेथ नहीं है, कंट्रोल नहीं है, काबू नहीं है। तो ओवर 4 होगा, नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, विथ भी नहीं होगा, क्या होगा, ओवर होगा। अहमद का कोई भी कंट्रोल नहीं है उसके अपने क्या, फेथ पर, अपने विश्वास पे। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा डी होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि नोबल इज रिटेन, ए रोबल इज रिटेन, एक नोबल जो है ना लिखा गया विथ हिम, बाय हिम। जब भी किसी चीज़ आपके द्वारा लिखा जाता है तो हमेशा वहाँ पे, जैसे कि ये नोट्स, ये बुक, ये किताबें आपके द्वारा लिखा गया, तो इसलिए वहाँ पे बाई होगा। ऑप्शन नंबर मेरा बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ये जो नोवेल है ना वो उसके द्वारा लिखा गया है। ये जो क्वेश्चन है देखिए 2018 में पूछा गया आर्ट्स में, बहुत ही सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम आपके लिए लाए हैं। बी वेयर मैड डॉग, आप लोग पागल कुत्तों से क्या रहें, सतर्क रहें, क्या रहें, सतर्क रहें, या नहीं तो कभी भी वो कुछ भी कर सकता है, उसके जो भी माइंड में आ जाएगा। तो बी वेयर अप नहीं, बी वेयर ऑफ फ्रॉम भी नहीं होगा, बी वेयर डबल एफ भी नहीं होगा, तो बी वेयर ऑफ मैड डॉग, आप लोग पागल कुत्तों से क्या रहें, सतर्क रहें, मतलब कि हमेशा अलर्ट रहें कि कभी भी वो कुछ भी आपके साथ कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो मेरा डी है वो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक अगर बने रहे होंगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर जाकर द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे कंटेंट को हम प्रोवाइड करें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी ही भाई। अगर कोई भी डाउट अगर इसके रिगार्डिंग होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और मैं आप लोग जैसे हमारा 1K अगर सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है इस दिसंबर 2025 तक, तो मैं अगर आप लोग के लिए बहुत ही अच्छे से अच्छे कंटेंट नेक्स्ट ईयर से प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा, और लगातार अभी भी मेहनत कर ही रहे हैं उन बच्चों के लिए जो 2025 में बेसिकली एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर हमारे इस वीडियो को देख करके जाएंगे तो उनको कोई भी किसी प्रकार के डाउट नहीं होगा। इसलिए अगर आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपका दिन शुभ रहे भाई। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं इसी जोश और इसी भी उमंग के साथ। धन्यवाद।